कहाँ पढ़ा रहे थे जी? यूरोप। जर्मनी तक बता दिए थे। अच्छा, इसमें यूरोप का नक्शा गायब कहाँ हो गया? यूरोप में बता दिए थे। स्कैंडिनेविया में कितने थे? हाँ, कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। बाल्टिक में कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और ये नीचे बिना नाम वाला बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई? यूक्रेन। क्रीमियाई संकट किस देश के संबंधित है? हाँ, यूक्रेन और रूस के बीच में क्रीमिया को लेकर विवाद चल रहा है। यहाँ तो बता ही दिए थे। पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड का जबकि वर्साई का माल कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में। ये देश कौन सा है? कौन देश है? जर्मनी। जर्मनी और पोलैंड के पास सीमा पे बर्लिन उसका शहर मिलेगा। कौन सा शहर मिलेगा? बर्लिन। कौन सा शहर है? बर्लिन। देखिए ध्यान से, नक्शा खोलिए लाइव वाले सारे लोग। मिल गया? कौन जगह है? बर्लिन। अब इधर मेरी ओर देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जो था पोलैंड पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? पोलैंड। अब पोलैंड के बाद कहां कर दिया? जर्मनी, रूस पर। तो इधर से किसकी सेना चढ़ गई? रूस की। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की सेना इधर से चढ़ गई, इस साइड से चल गई। तो रूस जर्मनी दोनों ओर से घिर गया। इधर से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इधर से रसिया। आधा कब्जा कर लिया रूस और उधर का कब्जा कर लिया अमेरिका। अमेरिका की खासियत है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अंग्रेजों की खासियत है कि ये लोग जहां कब्जा किए वहां पर ये क्षेत्र फल बढ़ाना नहीं चाहे, बल्कि अपने मनपसंद सरकार को बैठा दी जो अपने परिवार के लिए घोटाले करके जी सके। और अपने ये लोग खूब पैसा लूटते थे अपने देश का। तो यहाँ बीच में दीवार चला दी गई, बर्लिन की दीवार। इस साइड में किसका कब्जा? इस साइड में आपको जान के ताज्जुब होगा, ये बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी है और जर्मनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ है 1989 में। सोचिए, समझ रहे? 40 साल हो रहा है। 1989 मैंने 1990 मान लीजिए इसको। आप में से दो चार को पूरा 8 बैठल होगा 1990 का जन्म तिथि वाला। कोई बैठा है जी 1990 वाला? उधर कोनो हाथ उठाया अंकल जी? समझ में गया? 1990 का जीवाश्म हो जाएगा रे कुछ दिन में। बर्लिन समझ में आ गया? कौन जगह है ये? बर्लिन। कौन जगह? बर्लिन। किसी को कोई दिक्कत है? बर्लिन के हम नीचे देखेंगे तो यहाँ मिलेगा एस्टुगार्ट्स। नीचे में जर्मनी का निचला शहर में देखेंगे एस्टुगार्ट्स। जर्मनी का निचला शहर कौन सा है बाबू? एस्टुगार्ट्स। एस्टुगार्ट्स के ऊपर देखेंगे कोलोन। एस्टुगार्ट्स के ऊपर देखेंगे कोलोन। जर्मनी जहां लिखा है ना, जस्ट ऊपर उसके ज के ऊपर क्या लिखा है? कोलोन। कौन सी जगह लिखा है? कोलोन। तो मेरी ओर देखिए, ये वाला शहर कौन सा है? कोलोन। जर्मनी की बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहां पर है? कोलोन। यहाँ गाड़ियां बनती हैं। क्या बनती हैं? गाड़ियां। और विश्व प्रसिद्ध गाड़ी यहाँ पर है मर्सिडीज। कौन सी? मर्सिडीज। इस टाइप का लोगो है मर्सिडीज का।
गाड़ियों पर इस टाइप का लोगो किसका रहता है? मर्सिडीज। मर्सिडीज गाड़ी है, किसी को कोई दिक्कत? मर्सिडीज गाड़ी अपने रॉयल्टी के लिए फेमस है, काफी लग्जरियस गाड़ी मानी जाती है। मर्सिडीज को, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, पोर्से हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, रोल्स रॉय, फॉर्च्यूनर बोलता है। ये जो इंडियन में देख रहे हैं फॉर्च्यूनर वगैरह, वो 1 करोड़ के नीचे की हैं सब, और जितना हम बोल रहे हैं सब 1 करोड़ के ऊपर के हैं सब। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे फेमस मानी जाती है रोल्स रॉय। रोल्स रॉय 3 करोड़ से चालू होती है और 12-13 करोड़ तक जाती है, तो सबको मिलवो नहीं करता। रोल्स रॉय गाड़ियों के अंदर इतनी सुविधा है कि अगर आप उसमें बैठेंगे तो आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई देगी, इतना शांति रहता है वहां। उसमें अंदर फ्रिज व्रिज सब दिया रहे। ये सब गाड़ियों के लिए सड़क भी अच्छा होना चाहिए ना। रोल्स रॉय लेके बिहार में चले, ये गांव में ले रोल्स रॉय को 2 दिन में रोलर बना देगा। चौपट कर देगा उसको। तो यहाँ पे ये फेमस है। तो अमीर लोगों के पास पैसे होते हैं ना, बहुत सारा। अब किसी को गाड़ी खरीदना है, कोनो कुछ खरीद लो, एक से एक रहता है सब। ये नीचे वाला शहर है स्टुगार्ट्स। देखिए 1907 में ना स्टुगार्ट्स में एक सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था? सम्मेलन। दुनिया के जितने लोकतंत्र देश थे उनका सम्मेलन 1907 में कहा बुलाया गया था? स्टुगार्ट। अब जाहिर सी बात है 1907 ईस्वी में भारत आजाद नहीं हुआ था, नहीं आजाद हुआ था। लेकिन मैडम भीखाजी कामा क्या की कि वहां भोरे भोरे पहुंच के भारत का तिरंगा झंडा लहरा दी। लोगों ने कहा ये कौन देश है? कि हम इंडिया है, आजाद हो गया। मैडम भीखाजी कामा। तो विदेश में भारतीय तिरंगा लहराने वाली महिला मैडम भीखाजी का कौन थी? मैडम भीखाजी कामा। किस शहर में? स्टुगार्ट्स। स्टुगार्ट्स कहाँ है? जर्मनी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टुगार्ट शहर कहाँ पर है? जर्मनी में। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की जननी। ये भारत में जब आंदोलन चल रहा था आजादी का, तो हमारे यहाँ लेटेस्ट हथियार नहीं थे। ऐसे छुरी चाकू था, एगो अंग्रेज को पकड़ लेते थे सब, बड़ी बुरा मारता था। छोट छोट चाकू था, 2-3 दिन में मरता था एकदम। मार मार के मार, फाइट से मारता था। ओखली में मुंह डाल के मूसर से कूच देता था। बहुत बुरा मारता था उस सबको, जल्दी मरता नहीं था तो चाय चाय चिल्लाता था सर। तो मैडम भीखाजी का माना इंग्लैंड से पिस्टल खरीदी। पिस्टल ऐसे ऐसे मार दिए धांस। पिस्टल और गुड़िया, जो छोटे बच्चे नहीं, लड़कियां खेलती है गुड़िया, का बियाह कराएगी सब, ओके दुका दुका शुरू से बकलोल होती है सर। वो गुड़िया खरीद लेगी, ओके घर से कुछ खाना बनाएगी, ओके किया ओके किया, हाँ गुड़िया के बियाह हो गया, 2 घंटा बाद चल जाएगी। तो गुड़िया के बीच में क्या डाल देती है? पिस्टल। अब पिस्टल फिर गुड़िया को अच्छे से पैक करके भारत में भेजती थी। भारत में जब गुड़िया पिस्टल वगैरह भेजती थी, तो धीरे धीरे भारत में जब पिस्टल क्या हो गया, इंग्लिश पिस्टल आ गया। 1-2 अंग्रेज को मारियो दिया गया। अंग्रेजों ने देखा कि भैया गोली तो इंग्लैंड में बनती है, इसका मतलब कोई ना कोई सप्लाई कर रहा है। तो वहां श्याम जी कृष्ण बर्मन के ऊपर क्या लग गया? आरोप लग गया। किसके ऊपर? श्याम जी के। और इंग्लैंड की अदालत श्याम जी कृष्ण बर्मन को सजा देने वाली थी। बीच अदालत में मैडम भीखाजी कामा आके पहुंच गई और कहीं कि ये सारा का सारा वहां पर आप ही के पोस्ट ऑफिस से हम भेजे हैं, ये निर्दोष हैं और इनको छोड़ दिया जाए। तो भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा। किसे? मैडम भीखाजी कामा को। आगे बढ़ जाए तो जर्मनी में आपको सारी क्या याद रखेंगे? एक तो कोलोन, एक स्टुगार्ट, राजधानी बर्लिन। राजधानी बर्लिन। जर्मनी के ऊपरी सीमा पे बसा देश कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? जर्मनी और डेनमार्क की सीमा लगती है। मेरी और अगर ध्यान से देखिएगा, ये सागर बता सकते हैं? बाल्टिक सागर। कौन सागर है? बाल्टिक। और जर्मनी के इधर में उत्तर सागर।
कौन सा सागर होगा? उत्तर। आप अपने नक्शा में देखिए, इधर में होगा उत्तर सागर, इधर में है बाल्टिक सागर। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर आपके नक्शा में मिल गया? नक्शा मिल गया? अब बताइए, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच में कौन देश है? डेनमार्क। उत्तर, यहां देखिए ना उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, इन दोनों के देश बीच में कौन देश है? डेनमार्क। और डेनमार्क की सीमा किससे लग जाती है? जर्मनी। क्या आप इसे फिजिकल नक्शा में खोज सकते हैं? तो फिजिकल नक्शा में आपको उत्तर सागर बाल्टिक सागर खोजिए फटाफट। फिजिकल नक्शा में बाल्टिक सागर उत्तर सागर मिल गया? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर मिल गया? उसको सूखा कलर से रंग दीजिए। रंग दिए? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर मिल गया? उसके बीच में डेनमार्क मिला? बीचों बीच में देखिए, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच में कौन जगह है? डेनमार्क। मिल गया डेनमार्क। डेनमार्क की सीमा जर्मनी से जहां लगेगी वहां पे कील नहर लिखा होगा। लिखा है कील। डेनमार्क के निचला भाग में देखिए क्या लिखा होगा? कील। डेनमार्क के निचला भाग में क्या लिखा होगा? कील। मिल गया कील? पॉलिटिकल में देख लीजिए तब मिल जाएगा। पॉलिटिकल में देख लीजिए, पॉलिटिकल में देखिए कील मिलेगा। पॉलिटिकल, फिजिकल में नहीं है, पॉलिटिकल में मिलेगा। पॉलिटिकल नक्शा देखिए क्या लिखा है? कील। मिल गया कील? पॉलिटिकल में क्या मिल गया? कील। आगे बढ़े, कौन जगह है? कील। मिल गया? कील नहर दुनिया की सबसे व्यस्त नहर कील नहर, यहाँ से सबसे ज्यादा पानी वाली जहाजों का आवागमन होता है। कील नहर पर किस देश का अधिकार है? जर्मनी का। किस देश का? जर्मनी का। यहां से यहाँ पर्वत है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पर्वत का नाम स्कैंडिनेवियाई पर्वत। कौन सा पर्वत? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ये देश बोलिए। हाँ, डेनमार्क। ये देश, हाँ, जर्मनी के बगल में देखेंगे नीदरलैंड और बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम मिल गया? नीदरलैंड और बेल्जियम। मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला कौन सा है? नीदरलैंड। ये बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम। बेल्जियम के अगर नीचे ध्यान से देखेंगे तो लग्जमबर्ग, छोटा सा देश। बेल्जियम के कोना में देखेंगे तो लग्जमबर्ग। मिल गया लग्जमबर्ग? बेल्जियम के कोना में कौन सा जगह मिलेगा? लग्जमबर्ग। नहीं मिला? लग्जमबर्ग मिल गया? आइए अब इधर समझिए ध्यान से, ये तीन देश हैं। बेल्जियम है, देखिए ध्यान से, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसे शॉर्टकट में बेनेक्स देश कहते हैं। कौन सा देश? बेनेक्स। एक्स किसको नोट कर रहा है? लग्जमबर्ग को। किसको? लग्जम। बीई से बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो बेनेक्स में कितने देश? बेनेक्स में तीन। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। याद रहेगा? पूरा यूरोप शुरू से बताइए। नॉर्वे से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन सबको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? बेनेक्स। हालांकि नक्शा में ऊपर में बेल्जियम ने मिलके ऊपर में नीदरलैंड, उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद लग्जमबर्ग। अब एक एक करके हम तीनों को पढ़ लेते हैं। लोकेशन तो आपने देख लिया। इसके ऊपर में कौन सागर है? उत्तर सागर। कौन सागर? उत्तर सागर। ये देश कौन सा है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में नहरों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिस वजह से यहाँ बाढ़ नहीं आता है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी
नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। इसकी इसकी राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। यहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच। क्या डच भारत पे शासन किए हैं? डच भारत पे शासन किए कि नहीं किए? नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। यहाँ के नागरिकों को डच। नीदरलैंड की राजधानी आप सेकंड बेंच पे पहला नंबर। चौथा क्लास आज फर्स्ट क्लास हैंडीकैप है? हाँ? अरे हाँ ना बोलिए ना। नो सर, चल बैठिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास का लिए बीचवा में घुस गए? पता नहीं तो सीधे क्लास में घुस गए। वाह, ऑफिस नीचे है कि नहीं? ये क्लास आगे निकल चुका है यहाँ पर, और सारे लड़कों के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस रहता है, और जितना का चेहरा सुखल छुहाड़ा ऐसा दिखा है, समझ आए कि कौन सा क्लास है? पहला क्लास। कौन? देखिए, हमारे स्टूडेंट्स की एक पहचान है, उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर उनसे पूछिएगा ना कोई सवाल, एक सवाल पूछे तो दादा का पूछ, ऐसे ना मरिया कौन सब्जेक्ट से पूछेगा, ऐसे ना है तो एकदम सकपकाई जो रहेगा ना, समझ जाओ उसका कौन सा क्लास है? पहला क्लास। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब हमेशा लेकिन सकपकाई लाती है सब। ये बोलिए देश कौन सा हो गया? नीदरलैंड का पुराना नाम, नागरिकों को, राजधानी, हाँ हमने, यहाँ का एक और बहुत बड़ा शहर है हेग। क्या नाम है? हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ जज कितने होते हैं? 15। जजों की संख्या 15। एक जज का कार्यकाल 9 साल। एक जज का कार्यकाल 9 साल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? नीदरलैंड के शहर हेग। नीदरलैंड के शहर हेग। नीदरलैंड का एक बंदरगाह है, स्टाडम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? स्टाडम। आप देखिए रोटरडम लिखा होगा उसमें, स्टाडम वहीं पे है। रोटरडम के पास क्या है? स्टाडम। रोटरडम के पास क्या है? स्टाडम। एटलस कहाँ है आपका? आप ही से कर रहे हैं, एटलस नहीं है? गजब वाले भाई, एटलस ही नहीं रखेगा लोग तो क्या होगा? मिल गया स्टाडम। स्टाडम नहीं लिखता है, क्या लिखा होगा? रोटोड्रम। रोटोड्रम। वहीं पर कौन जगह है? स्टाडम। नहीं दिख रहा है, मटेरियल में लिखा हुआ है। नीदरलैंड का बंदरगाह है स्टाडम बंदरगाह, जो पूरे यूरोप में सबसे व्यस्त बंदरगाह। पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह। पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदर। पूरे यूरोप का या दुनिया का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? हाँ, कौन नहर? कील नहर कहाँ है? जर्मनी। कील नहर जर्मनी। जबकि नहरों की उत्तम व्यवस्था कहाँ है? नीदरलैंड। हाँ, अब मेरी ओर से ध्यान से देखिएगा, ये नीदरलैंड के पीछे जर्मनी की ओर एक नदी जाएगी, राइन नदी। देखिए, मिला? जर्मनी में चली गई राइन नदी। जर्मनी में देखिए कौन नदी है? राइन नदी। मिला? जर्मनी में राइन नदी नहीं मिला। नहीं मिला तो फिजिकल में देखिए। नहीं मिला किसमें? देखिए फिजिकल में। फिजिकल में देखिए, लग्जमबर्ग के जस्ट नीचे क्या लिखेगा? नहीं लिखा है। कौन नदी है? राइन नदी। कौन नदी? राइन। राइन नदी दुनिया की सबसे व्यस्त नदी। राइन नदी, उस पर सबसे ज्यादा नाव चलती है। राइन नदी। मिल गया? अगल बगल में जिसको मिल गया वो दिखा दिया करो एक दूसरे को। बोले भी हैं बकलोल होशियार, मिल के बैठा करो। मिल गया? यही बकलोल मिला कि नहीं? कहाँ है? हाँ ठीक है।
जर्मनी की सबसे व्यस्त नदी, कील नहर पर किसका कब्जा? जब की नहरों की अच्छी व्यवस्था कहां पर है? कहां पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का सबसे व्यस्त बंदरगाह एम्स्टर्डम, एक बोले स्टार्डम बंदरगाह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नीदरलैंड के नीचे देखेंगे आपको बेल्जियम, नीदरलैंड के नीचे बेल्जियम, मिल गया। नीदरलैंड के नीचे कौन जगह है? बेल्जियम, मिला भी नहीं है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो सेना का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले 28 अब 29 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का? पहले कितने देश थे? 28। ये 29 देशों का संगठन है जिसमें भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान ये शामिल नहीं है। हम लोग को ज्यादातर यही 4 गो देश से मतलब रहता है। ना रूस शामिल है, ना चाइना शामिल है, ना भारत शामिल है, ना पाकिस्तान शामिल। इसमें जितने उधर पश्चिमी देश हैं उसमें शामिल है अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, ये सब इसी में है। सब खतरनाक। आई 29 क्या कहता है सर? हमारे ऊपर अगर किसी देश ने हमला किया तो हम 29 मिल के मारेंगे। कोई देश में अब सद्दाम हुसैन से कई गो मिल के मारा था? सब 29 गो। तालिबान में 29 गो, उसे तो 29 को तोड़ दिया सब। अफगानिस्तान पर किसने हमला किया था? नाटो सेना। नाटो में सबसे बड़ी सेना किसकी है? अमेरिका की। यह ससुरा जहां तहां इजराइल रहता है, जा जाके जिधर उधर जाके करते रहता है। बेल्जियम की राजधानी क्या? ब्रसल। बेल्जियम की राजधानी। ठीक है। पहले यूरोप में जो भी लड़ाइयां होती थी, जैसे भारत में पहले कोई भी लड़ाई होगा तो हरियाणा में होगा, चाहे वो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, महाभारत का युद्ध, सब कहाँ हुआ है? हरियाणा में। अब कितना युद्ध खोज रहे हैं? अब फेमस युद्ध बचा कौन चीज? सारा का सारा वही हरियाणा में हुआ है। और ज्यादातर में पानीपत के एरिया में। कहाँ पे? पानीपत। उसी तरह यूरोप में किसी को भी लड़ाई लड़ना होता था ना, फ्रांस से, ब्रिटेन से, यहाँ पे तो कहाँ चलाता था? बेल्जियम। अब बेल्जियम में एगो मैदान था, वाटरलू का मैदान। कौन सा मैदान? वाटर। अब वो वाटरलू के मैदान में हमेशा मारधार चलते रहे, ले उठा पटक चलता रहा। इसलिए वाटरलू का मैदान कहाँ था? बेल्जियम में। इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा गया। क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम क्यों कहा जाता है? वाटरलू के मैदान में अत्यधिक लड़ाइयां हुई। वाटरलू के मैदान में अत्यधिक लड़ाइयां हुई, इसलिए वाटरलू के मैदान होने के कारण यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। और जो इस अखाड़ा को जीतेगा उसी का यूरोप पर अधिकार हो जाएगा। भाई पानीपत का युद्ध जो जीता, भारत उसका। तराई का युद्ध जीता, भारत उसका। महाभारत का युद्ध जीता, भारत उसका। उसी तरह जो जीता किसको? वाटरलू। यूरोप उसी का। इसीलिए ये इसको बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकपिट। कॉकपिट क्या होता है? जिसमें पायलट बैठता है। जैसे जहाज जाइएगा ना, तो अगर आपका 17 से कम नंबर सीट रहेगा, 1 2 3 4 5 17 से, तो आपको गेट नंबर 1 से आगे के गेट से जहाज में एंट्री करना होगा। और 17 के बाद नंबर सीट रहेगा जहाज में। जैसे सीट जाइएगा ना, तो छोटका जहाज इंडिया में रहते हैं सब यही। ऐसे जहाज है,
मान के चलो मेन जहाजवा यही है मेन जहाज। अरे हाँ, अब लगभग लगभग हो गया। तो ये बीचों बीच में यहाँ 17 से 18 नंबर सीट होता है। इससे कम है तो इस गेट से एंट्री कराएगा, इससे ज्यादा है 38 36 28 26 तो इस गेट से एंट्री कराएगा। जैसे यहाँ से एंट्री करेंगे यहाँ एक दरवाजा रहता है, इसके अंदर ना सब खाली मशीनिया दिखेगा पायलट वाला, उसमें उसी को क्या कहता है कॉकपिट। ये क्या हो जाता है कॉकपिट। अब जहाज में आप जाएंगे तो आपको सीट मिलेगा, मान के चलिए सीट नंबर 1 है, तो सीट नंबर 1 में भी आपको 6 गो में कोनो एक A B C D E F। अब जहाज में जो ऐसे रो रहता है ना सीट का, तो बीच से ऐसे रास्ता रहता है जाने का, यस जाने का। अब ये 1 नंबर सीट है, यहाँ से A B C D E F, ये हो गया 1 नंबर सीट में। अगर आपका ए है तो आप बाया खिड़की की ओर, एफ है तो दाहिना खिड़की की ओर, अब बीच वाला बैठल है ये टुकुर टुकुर। 2 नंबर में यहाँ पे भी A B C D E F। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? हम फ्लाइट पे गए थे तो एगो महिला थी, वो हमको कह रही थी कि हम यहाँ बैठे थे तो हमारा नंबर सीट था ए, अब 24 या 25 का ए था, वो करी कि आप इधर आइए, यहां से होता है A B C। हम कहते D E F वाले को तो नीचे फेंक देंगे आप। आपको बैठना है तो बोलिए ना, आप यहाँ बैठिए। अब जो पहली बार आता है उसको लगता है नहीं विंडो की ओर बैठे, तो बैठो यार, तुमको उसमें दिखता कौन चीज है, बस थोड़ा दूर जब तक एयरपोर्ट नहीं छोड़ा है 5 मिनट बाद तो धुआं दिखेगा खाली। तो भाई एक तरीका होता है कि भैया हमको बैठने दिए, बैठ देंगे। आप लॉजिक काहे को समझाती है भैया? नौसिखिया थोड़े आदमी यहाँ पे, बताइए क्या दिमाग लगाई थी, ये वाले को फेंक दो नीचे। हाँ खान सर को समझा रही थी। ये क्या कहलाता भाई कॉकपिट, कॉकपिट ऑफ यूरोप। अब बताइए जहाज किधर जाएगा ये डिसीजन कहां से लिया जाता है? कॉकपिट से। पूरा का पूरा डिसीजन कहां से? कॉकपिट से। चुपचाप आप बैठल रहिए, मरिएगा कि जीजिएगा ये सब डिसीजन कहां होता है? कॉकपिट। पटना उतारेगा कि चिड़ियाघर में उतार देगा? कहां पे? कॉकपिट में। उसी तरह से पूरे यूरोप का डिसीजन किस युद्ध में दिया जाता था? वाटरलू का, वाटरलू के मैदान में। अब वो कहां था? बेल्जियम में। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा गया? बेल्जियम। बेल्जियम। यूरोप कहां खड़ा? बेल्जियम। बेल्जियम का मुख्यालय, बेल्जियम का राजधानी ब्रेसल। नाटो सेना का मुख्यालय ब्रेसल, ब्रेसल्स में। उसके नीचे छोटा सा देश लग्जमबर्ग, एकदम इतनी चुकी हजमोला बराबर होगा। मिल गया? कौन सा देश है? कौन देश बाबुआ? नहीं मिला लग्जमबर्ग। देखो उसको, बेल्जियम का शॉट ले, देखो बेल्जियम से शॉट के, यहाँ नहीं दिख रहा है? नहीं मिला है यहाँ, एकदम शॉट के हुआ है। बगल लो ले, चस्टीन को मार के कह रहा है सर मिल गया। कुछ एल से देख लिया, लग्जमबर्ग बोले लेचस्टीन मार के मिल गया सर, हो गया। ये देश कौन सा है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग बहुत छोटा देश है, पर्यटन के लिए फेमस है। हम लोग का देश में एक संसद भवन है। क्या है? संसद। क्या ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एशिया के जितने देश हैं, ये मिलकर अपना एक कॉमन संसद भवन बना ले और वहां से वो सोचे कि पूरे महाद्वीप का डेवलपमेंट कैसे होगा? कहियो नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत कम है। और एजुकेशन कम वाला इंसान जमीन का एरिया देखता है, जमीन की वैल्यू नहीं। आप खेत है किसी का 2 बीघा, कोने काम का, पटना में बस एगो लॉज है तो बहुत कमाई हो जाएगा आपको। तो ये हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है, जबकि यूरोप वाले मिलके अपना एक संगठन बना है, यूरोपीय यूनियन, ईयू। क्या बना है? यूरोपीय। यूरोपीय यूनियन का हर देश का अपना संसद है, हर देश का क्या है? अपना संसद।
उसके बाद हर देश से पांच पांच गो, पांच पांच छह छह आदमी मिलकर एक यूरोप महाद्वीप का एक कॉमन क्या बना रखा है, संसद। यूरोप का क्या बना रखा है, कॉमन संसद। कहां पर, लग्जमबर्ग। पूरे यूरोप के हम लोग आपस में कैसे मिलजुल के रहेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, लग्जमबर्ग। वहां एक देश से दूसरे देश में जाना बड़ा सिंपल होता है, लग्जमबर्ग मतलब यूरोप में। तो वो लोग बहुत डेवलप हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीज है। हम लोग यहाँ उतना एजुकेशन वगैरह नहीं है। ये देश मिल गया, ये इन्हें क्या कहेंगे, बेनेक्स देश। कौन सा देश, कौन सा देश बबुआ, बेनेक्स देश मिल गया, बेनेक्स देश हो गया ना। अब बेनेक्स के ऊपर ये देखिए ब्रिटेन द्वीप मिल गया। ऊपर में कौन देश है, पीले रंग का, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कौन देश, यूनाइटेड किंगडम मिल गया, यूनाइटेड किंगडम। क्या लिखा है, यूनाइटेड किंगडम। भारत पे क्या यूनाइटेड किंगडम वालों का शासन था, हाँ, इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटेन का था, हाँ, ब्रिटेन। तो फिर प्रिंस ऑफ वेल्स क्या करने आए थे, वेल्स, प्रिंस मतलब राजकुमार, वेल्स मतलब, वेल्स एक देश है, तो वेल्स के यहाँ क्या करने आए थे, घूमने। देखो बाबू, ये जो द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है ब्रिटेन द्वीप। क्या नाम है, ब्रिटेन द्वीप। इस पर तीन तो देश है, नीचे में है इंग्लैंड, बीच में है वेल्स, ऊपर में है स्कॉटलैंड। समझ गया, ऊपर में स्कॉटलैंड, बीच में वेल्स, नीचे में इंग्लैंड, नीचे में इंग्लैंड। इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, ब्रिटेन। क्या बनेगा, ब्रिटेन। क्या बनेगा, ब्रिटेन। नीचे में बोलिए तो, इंग्लैंड, नीचे में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिला देंगे तो ब्रिटेन। तीनों को मिलाने के बाद ब्रिटेन बन जाता, कोई दिक्कत, तीनों को मिला दिए तो ब्रिटेन। ऐसे नीचे में तो इंग्लैंड। प्रिंस ऑफ वेल्स क्या करने आए थे, हमारे ऊपर किसका कब्जा था, ब्रिटेन का, तीनों का, किसका, तीनों का। अगर इसमें इधर एक उत्तरी आयरलैंड है, क्या है, उत्तरी आयरलैंड, देखिएगा थोड़ा सा इस साइड दिखेगा, उत्तरी आयरलैंड मिला, थोड़ा सा दिखेगा, उसी में से सट के मिल गया होगा, इतना छोटा सा होगा, उत्तरी आयरलैंड मिल गया, नहीं मिला जी उत्तरी आयरलैंड। ए कौन है ये बगुला, इधर देखो, ये जस्ट सट के है यहाँ पे, मिल गया सट के। देखो नहीं मिला तो यहाँ मेरी ओर देखिए, मिल गया। ये बड़ा वाला द्वीप है, इसमें तनी सा यहाँ पे पीला रंग दिया है, उसी को क्या कहते हैं, उत्तरी आयरलैंड। भाई जो बड़का है उसको क्या कहते हैं, आयरलैंड। बड़का है तो आयरलैंड, और छोटका तन सा है उसको उत्तरी आयरलैंड। बड़का को आयरलैंड और छोटका को उत्तरी आयरलैंड, हो गया उत्तरी आयरलैंड। बेलफास्ट राजधानी है उसका। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी क्या है, बेलफास्ट। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। उत्तरी आयरलैंड की बेलफास्ट। उत्तरी आयरलैंड की स्कॉटलैंड का ग्लासगो। स्कॉटलैंड का ग्लासगो। इंग्लैंड का लंदन। समझ गया। तो बताइए ब्रिटेन में कितने देश, तीन। पहला इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। 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 इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड।
तो ये क्या बन जाता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन एक द्वीप है या नहीं है? हाँ, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ब्रिटेन। ग्रीनलैंड नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा, वो उत्तरी अमेरिका में है। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप। इस ब्रिटेन द्वीप में जब हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कहेंगे? यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं? 4। यूनाइटेड किंगडम में 4। कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? अब हाँ, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया है, तो उससे का यूरोप से अलग नहीं हुआ है, वो संगठन से। जैसे भारत सार्क से अलग हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देश कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। देखिए उसमें लंदन दिख रहा है, देखिए नक्शा में लंदन दिखा। हाँ, लंदन का ब्रिज बड़ा फेमस है, किस नदी पर है? टेम्स नदी पर। लंदन ब्रिज बहुत फेमस है। लंदन मिल गया? नहीं मिला जी? एक पेज आगे बढ़िए, ब्रिटेन का बड़ा सा नक्शा दिया होगा। एक पेज आगे बढ़िए, ब्रिटेन का बड़ा सा नक्शा सीधा कीजिए, वो नहीं है लाई तो देखें, छोड़। देखिए बबुआ, इधर देखो, ये यूरोप का नक्शा है ना, ये यूरोप का। इसको उलाटेंगे, गिर गया उसका, ये नीचे में देखिए। अब इसको नक्शा सीधा कर लीजिए। ये बड़का सा कौन सा द्वीप हो गया? ब्रिटेन। बड़का द्वीप कौन सा हो गया? ब्रिटेन। मिल गया इधर, हरे रंग का कौन सा द्वीप मिल गया? ब्रिटेन। कौन सा हो गया? ब्रिटेन। मिल गया ब्रिटेन। बड़ा सा कौन सा द्वीप मिला? मिल गया बड़का ब्रिटेन। उस बड़का ब्रिटेन के निचले भाग में क्या मिलेगा? इंग्लैंड। देखिए उसमें इंग्लैंड मिला। देखिए हम भी बड़ा ही कर देते हैं इसको। देखिए नीचे में इंग्लैंड मिला। कहा इंग्लैंड है? हाँ, मिला कहा? लिखा जी इंग्लैंड? अरे वो लंदन लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड लिखा है। जहां इंग्लैंड लिखा है सट के उसके ऊपर देखेंगे बर्मिंघम लिखा होगा। जहां इंग्लैंड लिखा है उसके पहला अक्षर के ऊपर देखिए क्या लिखे, सट के बर्मिंघम। क्या लिखा है? बर्मिंघम। जहां इंग्लैंड लिखा है उसका पहला अक्षर के ऊपर क्या लिखा है? बर्मिंघम लिखा है। कौन जगह है? बर्मिंघम। बर्मिंघम पैलेस किसका निवास स्थान है? इंग्लैंड की महारानी का। इंग्लैंड की महारानी, किसका? इंग्लैंड की महारानी का। हो गया, सब लोग को मिल गया। जहां क्या लिखेगा? यूनाइटेड, सॉरी, इंग्लैंड। क्या लिखेगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड लिखेगा जहां पे। अब वहां पे क्या लिखे भाई इस साइड में? सॉरी, बर्मिंघम। क्या है? बर्मिंघम। आप इधर देखिए मेरी ओर, इधर बर्मिंघम है। इस साइड देखेंगे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज। इस साइड में चल जाइए, कौन सा जगह है? कैम्ब्रिज। कोना में देखेंगे कौन सा जगह है? कैम्ब्रिज। नहीं मिला? इस साइड में बर्मिंघम। बरबीघा नहीं जी, बर्मिंघम। बरबीघा तो उधर शेखपुरा के पास। ये कौन जगह है? बर्मिंघम। इधर में कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज क्या था भाई? यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। भारत के बहुत से विद्वान लोग कहाँ पढ़े हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। भारत में एक से एक विद्वान कहाँ पढ़ने गए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? कैम्ब्रिज। नेहरू भी गए थे कहाँ पर? कैम्ब्रिज पढ़ने गए। नेहरू बहुत अमीर परिवार से थे, जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यहाँ के वकील थे बहुत बड़े, और नेहरू के मित्र थे
राजकुमार, सब अपने बराबरी में करता है सब दोस्ती। तो एक बार दोनों गए, नेहरू के पास कार नहीं थी और इंग्लैंड के राजकुमार की कार में वो जाते थे। दोनों गए एक दुकान पे, तो नेहरू को एक टाई पसंद आई, तो राजकुमार ने कहा कि हमको भी एक चाहिए। नेहरू ने खरीदा, तो दुकानदार से राजकुमार ने कहा एक हमको भी चाहिए। तो दुकानदार का एक ही ठो है, हम नेहरू को दे दिए। सोचिए वो देश कितना आगे से रह, जो एक विदेशी को भी दे दिया ये कह के कि आप पहले आए थे, और अपने देश के राजकुमार को नहीं दिया। हमारे यहाँ मुखिया आएगा तो घर से वापस ले आएगा, तारा टाई बेच ले रहनी दे दो। बहुत होता है हमारे यहाँ सब। वो इतना, वो देश, कोई भी चीज अपने देश से आगे होता है, थिंकिंग से। पक्षपात वहां थोड़ा भी नहीं। सोच सकते हैं कि दूसरे देश के एक आम नागरिक के लिए अपने देश के राजकुमार को कहा कि नहीं, बिक चुका है, और राजकुमार ने भी कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ राजकुमार रहता है बुलडोजर चढ़वा देता, बड़ी मार मारता उसको। अरे छोड़िए ना, बिहार का लड़का रहता, मैट्रिक उट्रिक पास कर ले रहता, एक दूहा पर रख देता, उसको लगता है यही बहुत बड़ी दुनिया है, पूरा बिहार को गाली सुनवाएगा 11 करोड़ को। तो नेहरू को, तो प्रिंस का जो राजकुमार था वो घुसिया गया, और नेहरू को गड़िया में नहीं बैठाया, क्या कि तोरा गाड़ी में ना बैठाएंगे। नेहरू पैदल आए, और ये बात पता चल गई मोतीलाल नेहरू को भारत में। उनके हॉस्टल में ना जवाहरलाल नेहरू के पास 7 गो गेट था, उस 7 पे कार लगवा दिया। कहा कि जोने गेट से निकलेगा उसमें कार रहेगा। कौन चीज समझता है कि तोरे पास एगो गाड़ी है, हमारे बेटों के पास है गाड़ी। बहुत अमीर आदमी, वकालत किए थे बहुत। इंग्लैंड में यो बड़ी नौटंकी की है नेहरू कि वहां पे नियम था कि जमीन कम है तो वहां फ्लैट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फ्लैट। अब जमीन बेचिएगा तो एक ही आदमी का हो जाएगा, और एक फ्लैट बेच दीजिए, जैसे 50 तला बना दीजिए, 50 आदमी ले लेगा। ऐसे 1 कट्ठा बेचिएगा तो एक ही आदमी लेगा, 1 कट्ठा को उठा दीजिए तो ऊंचा तक कई आदमी ले सकता है उस पर। नियम है कि आपको, आप जैसे लेके हैं तो 10 फीट का बनाएंगे कि 12 फीट का बनाएंगे, उस हिसाब से सरकार चार्ज लेती है। 11 फीट का जमीन लिया, कितना ऊंचा बनाने के लिए? 11 फीट का। अब बनवाया 10 फीट। कितना फीट बनाया? 10। दूसर का ऊपर बनाने वाला आया तो कह रहा है कि हिया मत बना, हम 11 फीट ले ले तू ऐसे बना। बना भारत के एक से एक खतरनाक वकील है सर। कहाँ बनाओ? इंग्लैंड में नियम बदलना पड़ा कि जितना आप ले रहे हैं मैक्सिमम क्षमता, आप उससे कम नहीं बनाएंगे, और अगर बनाते हैं तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। एक से एक खतरनाक। वहां पे इंग्लैंड में पहले फांसी दिया जाता है, टू हैंग। क्या दिया जाता था? हैंग मतलब फांसी पर लटका दो। एगो भारतीय को फांसी हो गया तो वहां भारत के वकील में नेहरू सब लोग गए लोग, जज जैसे फांसी दिया टू हैंग, तो कह दिया साहब उतार दीजिए जज साहब, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। कहा तो जज कहा कि भाई सब बहुत दिमागदार है। कहा कैसे? कहा आपने कहा था लटका दो, लटक गया। ये थोड़े कहते कि मरने तक लटकाओ। तब नियम चले, टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकैले रहो जब तक मर न जाए। भारत वाला एक से एक क्रांतिकारी रहा। कौन सा? कैम्ब्रिज। कौन जगह है? ये बोलिए तो बर्मिंगम। कौन जगह? बर्मिंगम। मिल गया। कैम्ब्रिज के नीचे देखेंगे लंदन, कैम्ब्रिज से नीचे लंदन। मिल गया। कैम्ब्रिज के 2-3 उंगली नीचे कौन जगह है? कहाँ है जी? लंदन। मिल गया लंदन। चलिए यहाँ देखिए, लंदन के बगल में देखेंगे ऑक्सफोर्ड। लंदन के पास देखेंगे कौन सा जगह? ऑक्सफोर्ड। मिल गया। कहाँ है? ऑक्सफोर्ड। यहाँ देखिए तीर कैसे दिए हैं, मेरी और नहीं मिले। देखिए लंदन मिल गया। लंदन से ऐसे तीर देके ऊपर जाइए, ऐसे तीर से कौन सा जगह मिलेगा? ऑक्सफोर्ड। लंदन से ऐसे तीर देके ऊपर जाएंगे, कौन जगह? ऑक्सफोर्ड। लंदन से देखिए हम खुद तीर दिए हुए हैं, कौन जगह है? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड अगर नहीं मिल रहा है तो जहां इंग्लैंड लिखा है उसके अंतिम अक्षर के नीचे देखिए, मिला? कौन सा जगह है? ऑक्सफोर्ड। नहीं मिला जी? कौन जगह है? ऑक्सफोर्ड। आप कौन सा एटलस पढ़ रहे हैं? ऑक्सफोर्ड। समझ में गया? ऑक्सफोर्ड एटलस आप पढ़ रहे हैं, समझ में गया? आपको कोविड शील्ड वैक्सीन लगी होगी,
कितने लोग को कोविड शील्ड लगा? हाँ, मैक्सिमम को कोविड शील्ड लगा होगा। अब कोविड शील्ड को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका है और उसने किससे समझौता किया है? ऑक्सफोर्ड से। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एस्ट्राजेनिका के साइंटिस्ट मिलके दवा बनाया था एस्ट्राजेनिका, जिसे भारत में नाम दिया गया है कोविडशील्ड। वो केवल भारत में बन रहा है, जबकि वहां के प्रोफेसर लोगों ने उसे बनाया है। सोचिए कि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कितने तगड़े होंगे। सब जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्या बना दिया? वैक्सीन। हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के दे दीजिए तो वैक्सीन वाला लगाना पाएगा। आप बताइए टक्कर लेगा कि नहीं? हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में अब वो बात नहीं रह गई। पहले ये यूनिवर्सिटी बहुत डिसिप्लिन वाला था। अब तो चल रहा है जैसे चल रहा है। टीचर्स की वैकेंसी खाली है, वो खाली है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। जबकि वहां पर देखिएगा इतनी बेहतरीन ढंग की शिक्षा है। तो ऑक्सफोर्ड किस लिए फेमस है? यूनिवर्सिटी के लिए। ऊपर में आप जहां देखे थे बर्मिंघम, वहां जाइए, बर्मिंघम जाइए। इंग्लैंड के ऊपर में कौन जगह है? कहाँ है जी बर्मिंघम? देखिए इंग्लैंड के ऊपर ये कोना में कौन जगह है? बर्मिंघम। मेरी और ध्यान से देखिए। अब बर्मिंघम से आप लोग को से तिरछा जाइएगा तो लिवरपूल, ऐसे तिरछा जाएंगे समुद्र के किनारे तो लिवरपूल। मैनचेस्टर और लिवरपूल, देखिए दो शहर मिलेगा, मैनचेस्टर और लिवरपूल। तीर दे के ऊपर जाइए, बर्मिंघम से तीर दे के ऐसे ऊपर जाइए, मैनचेस्टर और लिवरपूल। ऐसे तीर दे के ऊपर जाएंगे, मैनचेस्टर और लिवरपूल। मिल गया? मैनचेस्टर और लिवरपूल, मैनचेस्टर और लिवरपूल। भैया ये बताओ मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पे दुनिया की पहली ट्रेन चली थी। दुनिया की पहली ट्रेन मैनचेस्टर। 1825 में इसका ट्रायल, 35 से ये हो गई कमर्शियल, 1853 में घुस गई भारत। एशिया में सबसे पहले ट्रेन कहाँ आया था? भारत में। हाँ हाँ, मुंबई से ठाणे के बीच में, भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जगह कौन सा? लिवरपूल और मैनचेस्टर। मिल गया? लिवरपूल मिल गया, मैनचेस्टर मिल गया। वापस आइए लंदन, मिल गया लंदन। हाँ, ये जगह हो गया लंदन। अब लंदन के इधर देखेंगे नीचे की ओर बंदरगाह शहर मिलेगा। शहर का नाम, यहां से टाइटेनिक जहाज यहीं से निकली थी। नीचे में एक मैदान होगा आपका, कौन सा मैदान है? सेलिवेसी का मैदान। देखे बाबू एक सेकंड। हाँ, सेलिसेपी का मैदान, सैली सैलिसबरी का मैदान। मिल गया? देखिए बड़ी पटांग में लिखता है, जहां लिखा है आपका सैलिसबरी का मैदान लिखा है, सैलिसबरी के मैदान के जस्ट नीचे लिखा होगा साउथ हैम्पटन लिखा है। सैलिसबरी का मैदान मिला? आप देखिए इंग्लैंड के जस्ट नीचे में कौन सा मैदान है? सैलिसबरी का मैदान। नहीं मिला? कौन मैदान है? सैलिसबरी का मैदान। देखिए इंग्लैंड के ठीक नीचे सैलिसबरी का मैदान मिल गया। उस मैदान के नीचे कौन सा जगह? साउथ हैम्पटन। कौन सा जगह है? मिल गया साउथ हैम्पटन। साउथ हैम्पटन बंदरगाह से 1912 में ट्रेन क्या चली थी? टाइटेनिक। क्या चली थी? टाइटेनिक। और पहली ही यात्रा में टूट गया, पहली यात्रा में चल गया, खत्म कहानी हो गया। पहली यात्रा में क्या हो गया? डूब गया। इस सब ससुरन के डुबाने में कई कई गो हाथ है। पहली बात कि इसमें मटेरियल उतने मजबूत प्रयोग नहीं हुए थे। और ये साउथ हैम्पटन से कहा जा रहा था? न्यूयॉर्क के लिए। 1912 में, 1912 में 10 अप्रैल को यह निकला। कितने अप्रैल को? 14 अप्रैल को डूब गया। 1912 में डूब गया। यहाँ पे रतिये को टकराया, 13 तारीख की रात में क्या हो गया? डूब गया। पहला कि इसका डिजाइनिंग थोड़ी सी मजबूती नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा, मतलब देखिएगा वहाँ की कुछ किताबों में ऐसा वर्णन है कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ रहे थे
उसमें एगो जो इस जहाज का जो कैप्टन था विलियम मडो, जहाज का कैप्टन का नाम क्या था? विलियम। उसका एक मित्र था विलियम मडोक का। ये दोनों एक के लड़की के पीछे पड़ल था। आप भाई दोनों में से कोनो एक का बियाह होगा, तो एगो का बियाह हो गया, आ एगो हो गया टाइटेनिक का कैप्टन, आ एगो हो गया यहाँ पे जहाजों को रास्ता दिखाने वाला जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। तो अब भैया दोनों में पहले से बवाल ऐसे जो कैप्टन है वो वहां से वार्निंग दिया था कि यहाँ सारगैसो सागर में बहुत ज्यादा बर्फ जमा है, इस रास्ते में सावधानी से आए ना। इससे सुत नहीं हुमच के पूरा फुल स्पीड में लिया रहा था, अल्लाह के आगे बर्फ था, बर्फ के चट्टान में ठूर दिया, ठोक दिया वहां पे, और इसी में टकराया और डूब के मर गया। ज्यादातर लोग डूबने से, देखिए जहाज डूबता है ना, अचानक नहीं डूबता है, आराम आराम से बैठता है, एकदम तेजी से, एकदम जल्दी नहीं बैठे। आप सब छोड़िए ना, जहाज तो बहुत बड़का चीज है, पानी का ही बोतल लीजिए, ठीक है, आप पानी के बोतल भाई ना, इसको बाल्टी में डुबाइए, ये भी इतना छोटका है, इसको डूबने में टाइम लग जाएगा। पूरा हाथे से डुबाइए ना, जब तक पूरा पनिया नहीं भरेगा नहीं डूबेगा। तो उतना बड़ा जहाज डूबने में सोचिए इससे कितना गुना होगा। वो टाइटेनिक में तो कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जहाज तुरंत नहीं डूबता है, लेकिन वहां टेम्परेचर था 2 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग बर्फ बराबर 0 डिग्री के बराबर टेम्परेचर था। जो कूदा वो सोचा बर्फ में डूब के मर गया, बहुत ज्यादा लोगों की दुर्घटना। तो ये टाइटेनिक यहाँ से यहाँ चला गया। टाइटेनिक जहाज के बगल से गुजरा था ब्राजील का एक जहाज, और टाइटेनिक ने एक एसओएस सिग्नल होता है, ऐसे रॉकेट छोड़ा जाता है। जब कभी कोई जहाज रात में फंस जाता है ना, तो क्या छोड़ा जाता है? रॉकेट, ताकि दूर के किसी जहाज को क्या हो, दिखे तो आ जाए। ब्राजील के जहाज को वो रॉकेट दिख गया था, और इसे पता भी था कि ये रॉकेट टाइटेनिक से छोड़ा गया है, लेकिन इसको लगा कि टाइटेनिक पे लोग खुशियां मना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पहली ही सफर में गया है, और इसका नाम था अनसिंकेबल, जो कभी डूब नहीं सकता, पहले ही डूब गया। जो हमेशा से देखिएगा, जो चिल्ला चिल्ला के कोनो बात कहेगा ना, उसी में डाउट होता है। महिला जयवर्धन है, महिला ही नहीं है। दरियाई घोड़ा, घोड़ा ही नहीं है। सिल्वर फिश, मछली ही नहीं है। अनसिंकेबल टाइटेनिक, पहले ही डूब गया। समझ में गए? ये सब होता है यहाँ पे, इसलिए सब चीज पे आंख बंद करके भरोसा नहीं। टाइटेनिक किस सागर में डूबी थी? सारगैसो सागर। किस बंदरगाह से निकली थी? साउथ हैम्पटन। कहां से निकली थी? साउथ हैम्पटन। कहां से? साउथ हैम्पटन। मेरी ओर ध्यान से देखिए आप लोग, ये ब्रिटेन द्वीप है, इसका निचला भाग क्या कहलाएगा? इंग्लैंड। ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा है? स्कॉटलैंड। कौन सा है? स्कॉटलैंड। ये हो गया आपका ब्रिटेन। अब इस ब्रिटेन में यदि हम जोड़ देंगे कौन सा? उत्तरी आयरलैंड। कौन सा? उत्तरी आयरलैंड। तो ये क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। इसको और इसको, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यूनाइटेड किंगडम बन, यूनाइटेड किंगडम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो ये जो द्वीप दिख रहा है, ये तो एक ही तो आइलैंड है। ये आइलैंड को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये तो आइलैंड एक ही है। इस आइलैंड का नाम है एमराल्ड द्वीप। क्या नाम है? एमराल्ड। इसके छोटे से भाग पर कौन देश है? उत्तरी आयरलैंड। छोटे से देश पर भाग पर उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट, जबकि बाकी बचा 90% एरिया आयरलैंड कहलाता है। ये आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। यहां से 2 चीज भारत आया था, नीति नहीं दे सकता तो आयरलैंड से, और एनी बेसेंट जो भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान की थी, वो भी कहां की थी? आयरलैंड। आयरलैंड की। दूसरा पूछेगा, एओ ह्यूम, कांग्रेस के पहले संस्थापक एओ ह्यूम जो संस्थापक, वो कहां के थे? स्कॉटलैंड। और एनी बेसेंट कहां की थी? आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिला देंगे तो कौन सा द्वीप बनता है? एमराल्ड द्वीप। कौन सा द्वीप? एमराल्ड द्वीप। कौन द्वीप बनेगा? एमराल्ड द्वीप। किसी को कोई दिक्कत है? एमराल्ड द्वीप पर कितने देश? 2। छठका उत्तरी आयरलैंड, बड़का। छठका की राजधानी बेलफास्ट, बड़का की राजधानी हाँ डबलिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? याद रहेगा ना? चलिए यहां से देश बताइए तो नॉर्वे से। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क।
एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, पोलैंड, जर्मनी। अब बेनेक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, आयरलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड। ऊपर में देखेंगे तो आइसलैंड, ऊपर में देखेंगे तो आइसलैंड। सबसे ऊपर देख लीजिए, वापस आइए यूरोप वाले पर, बड़का एक पेज पीछे आइए जहां पूरा यूरोप था, ऊपर में पूरा बंद। कौन सा जगह है? आइसलैंड। मिल गया आइसलैंड, मिला। बंद कर लिया था क्या कॉपी किताब? कौन जगह ये? मिल गया आइसलैंड। ये आइसलैंड में ज्यादा कोई रहता नहीं है, बर्फ जमा रहता है। कौन जगह हो गया? आइसलैंड। आगे बढ़ जाए, अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे।